अब यहाँ पर शुरू होती हुई, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में 23 गैर एनडीए पार्टियों का जमावड़ा हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं, इसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी जैसे तमाम बड़े नेता भी हैं और बड़े दल भी हैं और कई रीजनल छोटी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। और अब से कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे की ये बैठक थी। रंजीता झा हमारे साथ, हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। रंजीता, ताजा अपडेट दीजिएगा, कौन कौन अभी तक पहुंचा है, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? बिल्कुल ज्योति, देखिए बड़ा बैठक इंडिया अलायंस का और सबसे बड़ी खबर जो अभी निकल कर आ रही है कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। अभी कुछ देर पहले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची है, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो पहुंचे हुए हैं, उमर अब्दुल्ला आ चुके हैं, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये तमाम वो बड़े चेहरे जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही थी ये तमाम नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि हमने कोशिश की ममता बनर्जी से बात करने की, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज और जो चेहरे का भाव था वो निराशाजनक, क्योंकि जिस तरह की करारी हार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हुई है, ऐसे में अब टीएमसी को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है। हालांकि जरूर ये कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई का मामला, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, विदेशी मामले जो है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आज की बैठक में जो आपसी मनमुटाव है, जो अलग अलग बयानबाजियां हैं, या यूं कहे कि देखिए जब केरल में चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने वाम पार्टियों के लिए एक बात कही थी जो उस समय भी बहुत बड़ी खबर बनी थी और उस समय वाम पार्टियां उस बयान को लेकर नाराज थी कि जिस तरह से कहा गया कि सीपीएम जो है वो बीजेपी की बी टीम काम कर रही है, ये राहुल गांधी ने कहा था। इन तमाम चीजों पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा कांग्रेस ने और इस वजह से पार्टी की नाराजगी देखने को मिल रही है। रंजीता बने रहेगा हमारे साथ, सही कह रही हैं आप, बयानबाजी एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए ये बयानबाजियां याद दिलाते हुए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, जहां अब से कुछ सेकंड पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पर महाजुटान शुरू हो गया है। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तो कल ही दिल्ली पहुंचे थे, आज बैठक में शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है राहुल गांधी। अब से कुछ देर पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे, जहां इंडिया अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का आज की ये बैठक होनी है। सोनिया गांधी भी यहाँ पर इस बैठक में शामिल होंगी। केसी वेणुगोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएनडीआई ब्लॉक की जब नींव पड़ी, कुछ चेहरे जो कि इसका हिस्सा थे वो वक्त के साथ छुटकते हुए, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर अगर आप देखेंगे तो एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, जो कि एक तरीके से अलग हो गई। इससे पहले आपको याद होगा कि बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई, ये कहा गया कि लोकसभा में हमारे लिए अलग से व्यवस्था की जाए बैठने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे दल हैं जिन्होंने दूरी बना ली और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आपसी मतभेद इस तरीके से रहेगा तो आईएनडीआई कैसे एकजुट होकर और कैसे आगे लड़ेगा। और यही सवाल आज देखना होगा कि इसका क्या कोई ठोस जवाब ये तमाम 23 दल आज की बैठक में निकाल पाएंगे, क्योंकि ये 6वीं बड़ी बैठक है इंडिया ब्लॉक की। रंजिता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रंजिता, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अपडेट्स आप जो पहुंचा रही है, राहुल गांधी पहुंच गए हैं और कौन कौन से दिग्गज अब तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं और कितनी देर में बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी एक हम कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे से आपको दिखाने की कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख जो है वो यहाँ पहुंची हुई है। महबूबा मुफ्ती का भी नाम और इनकी पार्टी का नाम इस लिस्ट में था, जिसमें 23 राजनीतिक पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती को हम सीधे तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो पहुंची हैं। उमर अब्दुल्ला अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो वो तमाम वो बड़े चेहरे जो आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो सब यहाँ मौजूद है। और ये माना जाए कि अगले 10 से 15 मिनट में ये बैठक शुरू की जाएगी। जहां तक 23 पार्टियों का जिक्र है, कहा जा रहा है कि एक इंडिविजुअल नेता भी रहेंगे, यानी कि 23 पार्टियां और एक बड़े नेता। तो ये तमाम इस बैठक में शामिल होंगे। डीएमके ने पहले ही साफ कर दिया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और आम आदमी पार्टी ने भी अपना रुख एक तरह से क्लियर कर दिया था कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ना तो कोई नुमाइंदगी यहाँ से हुई है, ना ही अरविंद केजरीवाल के आने की किसी तरह की खबर
पर है, न ही उनके किसी सांसद की मौजूदगी अभी तक इस बैठक में निकलकर सामने आई है। तो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के दो घटक दल, खासकर डीएमके इसलिए क्योंकि डीएमके के कांग्रेस से अलग होने की वजह से कई अलायंस पार्टियां हैं कांग्रेस की जो नाराज चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक में इस बात पर भी बातचीत होगी कि किस तरह से 25 साल पुराने अपने अलायंस को कांग्रेस ने जो है चुनाव साथ लड़े, और जब सरकार बनाने की बात आई तो टीवीके के साथ चले गए। रंजीता, तो ये भी एक चीज बताइए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि INDIA ब्लॉक की पहली मर्तबा बैठक हो रही हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि पटना में सबसे पहले बैठक हुई थी, फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठक हुई थी, अलग अलग राज्यों में बैठक हो चुकी है कई चीजों को लेकर के, लेकिन बैठक का नतीजा उस तरीके से निकल करके नहीं आया। तो क्या ये माने कि इस बैठक के बाद तस्वीर वाकई बदलने वाली है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंच है जिसको लेकर के इन तमाम दलों में नाराजगी देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए इंडिया अलायंस का जब गठन हुआ उस समय लोकसभा चुनाव जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था, या यूं कहे कि लोकसभा चुनाव वो मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, घटक दलों की, कि वो एक साथ एक छत के नीचे आए, और उस वक्त इस गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रखा गया। हालांकि उसका फायदा भी हुआ, कमोवेश हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी और अलायंस पार्टियों की भी सीटें बढ़ी। बीजेपी जो है वो सरकार जरूर बना पाई, लेकिन उनकी सीटों में कमी आई। लेकिन उसके बाद जितने भी जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें बिखराव इंडिया अलायंस का हमने देखा, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ना हो, केरल में वाम पार्टियों के सामने आमने सामने कांग्रेस खड़ी रही, असम में भी एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। तो ये हमने देखा कि समय समय पर अलायंस पार्टियां जो है वो एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े रहे, चुनाव भी लड़े और एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते रहे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आज जब ये जमघट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो जुटा है, जिसको जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव है वो कह रहे हैं ये जन बंधन है, यानी जनता का ये बंधन है, ये अलायंस नहीं है। तो क्या का बंधन गठबंधन की जो खबरें आ रही है जब राज्यों में चुनाव होता है, जब इस ब्लॉक का गठन हुआ था तब भी ये औपचारिक तौर पर कहा गया था कि राज्यों में हम आमने सामने होंगे, लेकिन जब केंद्र में चुनाव होगा तो हम एक साथ मोदी विरोध करेंगे, एक साथ लड़ेंगे। और अब उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है, कुछ और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में पिछली बार ये देखा गया था कि लोकसभा में कांग्रेस सपा ने अच्छा परफॉर्म किया। यूपी चुनाव को लेकर भी आज क्या बातें उठ सकती हैं, किस तरीके से इंडी ब्लॉक एक साथ आ सकता है? देखिए ज्योति, पहले भी जब ये खाका तैयार किया गया था, जब ये गठबंधन तैयार किया गया था, तो एक फॉर्मूले के तहत काम किया गया था। ये कहा गया था कि जिन राज्यों में जो पार्टियां ज्यादा मजबूत है, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, तो इन जगहों पर जो फैसले लेने का अधिकार है वो उस क्षेत्रीय पार्टियों को रहेगा। रंजीता, क्योंकि अब भीतर की तस्वीर आ गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बैठक के भीतर की। यहाँ पर अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी की यहाँ पर मौजूदगी है, मल्लिकार्जुन खड़गे और वो तमाम पार्टी के नेता, बड़े चेहरे इस वक्त बैठक के लिए मौजूद है। अब से कुछ सेकंड में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो आपको ये तस्वीरें हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर टीएमसी, आरजेडी, कांग्रेस, अलग अलग जो जितने भी बड़े दल हैं इंडी ब्लॉक के, वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और उनके नेताओं की तस्वीर यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सोनिया गांधी भी अब पहुंच रही हैं। राहुल गांधी कुछ देर पहले पहुंचे थे कांग्रेस की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सभी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। तो हम पहुंचे होल्डिंग भी लगाई है। एजेंडा क्या है बैठक का एजेंडा क्या है? ये है कि कई राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए, कहीं पर आमने सामने तमाम घटक नजर आए, कहीं पर अगर एकजुट होकर के लड़े फिर भी कोई फायदा उस तरीके से नजर नहीं आया। लेकिन अखिलेश यादव जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जहां से चल के आया हूं यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। तो सपा अध्यक्ष को आपने सुना और कह रहे हैं कि बंधु राष्ट्र बनाना लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश अगला मुद्दा होगा आज की बैठक का कि क्या एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कह दिया कि महिलाएं भी नाराज हैं। तो तमाम मुद्दों को अखिलेश यादव गिना रहे थे जिनके साथ अपना पक्ष वो आज की इस बैठक में रखेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रंजीता हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। रंजीता, आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि सीट पर नहीं जीत पर बात होगी, लेकिन असली विषय तो सीट ही है। सीट शेयरिंग को लेकर के ही खींचतान दिखती है। ऐसे में उन तमाम खाई को कैसे पाटेंगे 21 दल? देखिए, बड़ा सवाल है और अभी सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव भी एक साथ लड़े और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हुआ। अब देखना होगा कि क्या कुछ आज की बैठक में, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि आज की बैठक में किसी इंडिविजुअल स्टेट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि कहा गया है कि जो देश के राजनीतिक मुद्दे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, SIR का मामला हो, वोट चोरी जो लगातार कही जा रही है, इसका मुद्दा हो, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो विदेश नीति है सरकार की, इन तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी। राहुल गांधी अपना वक्तव्य रखेंगे और ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ शामिल हुई हैं उन सबको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। यानी कोई जो उत्तर प्रदेश से आया है वो अपनी बात रखेगा, कोई कर्नाटक से अगर आया हुआ है, कोई रीजनल पार्टी या तमिलनाडु से आया है, तो वो वहां की जो परेशानी है और जो मुद्दे हैं उसको सामने रखेगा। यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 2:30 से 3 बजे बैठक खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए और आगे का क्या रोड मैप होने वाला है। लेकिन सीधे तौर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश दिल्ली में जो की जा रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको ये दिखाने की कि इतनी जय पराजय के बाद और आपसी खींचतान के बाद और मतभेद के बाद भी ये तमाम अलायंस पार्टियां एक साथ खड़ी है। जो पोस्टर लगे हैं लुटियंस में, उसको लेकर भी जब हमने सवाल किया, नासिर हुसैन कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा कि छोटे लोग और छोटी सोच, सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि ये सब बीजेपी कर रही है ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आज मुद्दा वो होगा जो सरकार को घेरेगा और कहीं ना कहीं उससे बौखलाहट में ये किया जा रहा है। कांग्रेस पर कई आरोप लगे हैं। रंजिता, अगर अंदर की तस्वीर आप देख पा रही हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन जो हायरार्की के हिसाब से यहाँ पर नेताओं को बिठाया गया है राउंड टेबल पर, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं, उनके बगल में सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी के बगल में ठीक ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके बगल में महबूबा मुफ्ती हैं, उनके बगल में तेजस्वी यादव हैं, उनके बगल में अखिलेश, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी। ये तस्वीरें देखिए और इसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आज मोदी फैक्टर के खिलाफ लामबंद हुए ये तमाम नेताओं को यूनिटी दिखाना कितना जरूरी है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के बड़े छोटे दल यहां इकट्ठा हुए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एक दूसरे का विरोध करते हो, यहां राउंड टेबल में एक साथ दिखेंगे आपको। और टीएमसी ने काफी कुछ बयानबाजियां की थी एक वक्त पे कांग्रेस के खिलाफ। आज ममता के साथ सोनिया यहां पर बातचीत करती साथ बैठी नजर आ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी के उन तमाम तीखे बयानों के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कांग्रेस को ये याद दिलाते हुए कि ये तमाम पार्टी एक वक्त पर कैसे कांग्रेस का विरोध किया करते थे। रंजीता, एक सवाल बीजेपी और विपक्ष ये भी उठा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ खुद को चमकाने के लिए गठबंधन बुला रहा है, इसमें तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए कि इंडी बैठक का फायदा बाकियों को नहीं होने वाला, इसीलिए वो पहले ही साइडलाइन हो गए। देखिए ज्योति, इस तरह के बयान और गाहे बगाहे आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ बेहतर है और सब राहुल गांधी की अगुवाई में या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ था उससे पहले नीतीश कुमार यानी जेडीयू भी इस अलायंस का हिस्सा हुआ करती थी और उस समय कन्वेनर बनाने को लेकर और आपसी नाराजगी की वजह से जेडीयू जो है वो इस अलायंस से बाहर चली गई थी। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि इस
पूरी घटनाक्रम के पीछे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो संजय झा है उन्होंने एक निजी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि उनको बाहर, नीतीश कुमार को बाहर निकालने का काम कांग्रेस से ज्यादा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझती है कि जो अलाइंस पार्टियां हैं वो कांग्रेस को ही गाली देती है और कांग्रेस का ही सहारा लेती है, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यही वजह है कि जब भी इन क्षेत्रीय पार्टियों पर सरकार का हमला हुआ है या वह हारे हैं या फिर वह किसी मुद्दे पर सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, राहुल गांधी उन तमाम नेताओं के साथ खड़े हुए। आपको याद होगा हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उससे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले। तो एक कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये दिखाती हुई कि हम आपके साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है। अभी ममता बनर्जी की जब हार हुई है, जेएमएम से अभी तक कोई पहुंचा क्या? क्योंकि ये भी तो बात सच्चाई है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम के साथ भी कांग्रेस की खींचतान इस वक्त झारखंड में चल रही है। बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस ने अपने सीटों का ऐलान किया राज्यसभा चुनाव में, झारखंड की एक सीट, क्योंकि 2 सीटें वहां थी और ये हमेशा से बताया जा रहा था कि एक सीट पर जेएमएम और दूसरी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन उसको लेकर आपसी खींचतान इस वजह से हुई क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया, जिससे हेमंत सोरेन नाराज थे। कहा जा रहा था वो दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अब क्योंकि अब तो नॉमिनेशन भी नहीं हो सकता है, अब एक ही सीट पर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो ऐसे में खींचतान जैसी स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन आमने सामने की टक्कर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखना होगा कि जेएमएम के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनके तस्वीरों से जुड़ा हुआ, क्योंकि बैठक के भीतर की तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस हायरार्की का जिक्र भी ज्योति कर रही थी। इससे पहले भी जब बैठक हुई तो तस्वीरें हम सबने देखी, अभी आप खुद वहां पर मौजूद है, क्या बॉडी लैंग्वेज में कुछ परिवर्तन इन नेताओं के आया क्या? क्योंकि चाहे वो बिहार हो, तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं, बिहार भी हार गई विपक्षी दल। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी वहां पर हार गई हैं। पहले जो कॉन्फिडेंस नजर आता था जब ये बैठकें हो रही थी वो अलग था, लेकिन अब इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके जेस्चर से क्या पता चलता है? प्रिया, देखिए निश्चित तौर पर हार और जीत जो है, भले ही राजनीतिक पार्टियां पब्लिक जो अपीयरेंस जब होती है तब वो कहते हैं कि लोकतंत्र में हार और जीत दोनों ही स्वीकार है, लेकिन जब बात सर्वाइविंग की हो, जब आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो और खतरे में हो, तो नेताओं के चेहरे पर और उनके बॉडी लैंग्वेज में वो भाव साफ तौर पर दिखता है। मैं 2-3 नेताओं का जिक्र करूंगी जिनको मैंने अभी अंदर जाते हुए देखा, जिसमें सबसे ज्यादा ममता बनर्जी, जमीनी नेता, और वो एग्रेसिव नेताओं में उनकी गिनती आती थी, क्योंकि कहा जाता था कि अगर सड़क से लेकर संसद तक या सरकार तक का जो सफर तय किया है वो ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन आज जो उनका चेहरा था, उनके चेहरे पर जो भाव थे, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा था, ना चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना किसी को ग्रीड करती हुई दिख रही थी, बल्कि अपने आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आगे की तरफ बढ़ रही थी जहां बैठक हो रही है। दूसरा मैं जिक्र करूंगी केसी वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव है। आज तक जितनी भी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, मुझे केसी वेणुगोपाल कभी भी जो बैठक की जो वेन्यू है उसके दरवाजे पर खड़े नजर नहीं आए। आज वो एक एक नेता को जो है अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे और उनको एक एक करके आगे लेकर जा रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस कमरे में बैठक होनी है और उन्हें अब अपनी जगह ग्रहण करने के लिए कह रहे थे। तो ये भी कांग्रेस जो पोस्टरिंग कर रही है कि ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन है या फिर तमाम पार्टियों को एक साथ लाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में है, ये मुझे दिखा। तेजस्वी यादव के भाव को बहुत ज्यादा नहीं देख पाए, हालांकि क्योंकि बिहार चुनाव में हार और उसकी समीक्षा और उसके कई चीजें बाहर आ चुकी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं उसको उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि अब अगला ही जो परीक्षा है इस अलायंस की वो उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य, और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो दिल्ली की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब एकजुट होकर लड़ना है इस विपक्षी पार्टियों को। ये कितना तय हो पाएगा और आने वाले समय में ये गठबंधन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, लेकिन एकजुटता पर सवाल तब उठे हैं जब बात सीट शेयरिंग पर पहुंची है और उत्तर प्रदेश में भी अभी कोई ठोस जवाब न अखिलेश दे पाए से लेकर न राहुल गांधी देते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के 2 लड़के एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अब चूंकि अलग अलग राज्यों की ये तस्वीर हम देख रहे हैं, उनके आज की तारीख में ये नेता ज्यादातर
विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनमें से किसी की सत्ता नहीं है। ये तस्वीरों को अगर आप देखें, उमर अब्दुल्ला को छोड़ दें तो शायद बाकी सारे विपक्ष वाले ही नेता है जो अपने अपने राज्य में सरकारों पर हमलावर रहे। रंजिता, टीएमसी का अपना मुद्दा होगा, वो वहां पर सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांगेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ। बिहार में अलग रस्साकशी चल रही है, जो सिक्योरिटी ले ली गई राबड़ी देवी या लालू फैमिली की, उसे लेकर एक नाराजगी है। यूपी का मसला अलग, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में ये नेता एकजुट होकर एक पॉलिटिकल एजेंडे पर आज चर्चा कर पाएंगे या सब अपने अलग अलग मुद्दों पर रहेंगे? ज्योति, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, इससे पहले भी, चाहे वो पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर दूसरे राज्यों के विधानसभाओं की बात करें, मुद्दा हमेशा केंद्रीय रहा है। क्योंकि जैसा बताया गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से या जयराम रमेश ने जो एक्स पर पोस्ट लिखा या कुछ नेताओं से जो हमारी बातचीत हो पाई है, सीधे तौर पर मुद्दा केंद्र सरकार है, निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और वो तमाम मुद्दे जिस पर अभी सरकार घिरी हुई है, नीट पेपर लीक मामला जिस पर सरकार की फजीहत हो रही है, राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को लगातार, लेकिन अभी भी गांठें बहुत है, गांठों को कैसे खोलते हैं विपक्षी दल, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रंजीता आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने।